महोबा भी देखते हैं। महोबा, महोबा राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे अर्थात चंदौली और ये बनारस, सोनभद्र और उस साइड का जो मध्य प्रदेश है वहां पे महोबा राज्य था। और महोबा राज्य के राजा परमारदीप देव चंदेल, वहां के राजा परमारदीप देव चंदेल। हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध लड़के आ रही थी और युद्ध में घायल सेनापति और सैनिक थे। तो वो अब होता क्या है, युद्ध में जो भी व्यक्ति घायल होता है वो धीरे धीरे चलता है और जो भी व्यक्ति स्वस्थ होता है वो जल्दी जल्दी। तो जितने भी सैनिक थे स्वस्थ थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए और घायल सैनिक पीछे आ रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ परमारदीप देव को कि उनकी पकड़ करके हत्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की हत्या कर देता है। अब ये बात पता चलती है पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान। अब ये बात है 1182 की। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और परमारदीप देव के बीच में झड़प होती है। कारण था कि परमारदीप देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों की हत्या कर दी, जबकि पृथ्वीराज चौहान महोबा इनके आंख में खटक रहा था क्योंकि एक छोटा सा साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान जिस पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे। कारण था कि परमारदीप देव चंदेल के पास उनके 2 सैनिक थे। उन सैनिकों का नाम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले आप पृथ्वीराज चौहान और परमारदीप देव चंदेल की बात सुनिए। अब पृथ्वीराज चौहान परमारदीप देव पे यानी महोबा पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बात परमारदीप देव चंदेल को पता चलती है। अब परमारदीप देव चंदेल इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे 2 वीर योद्धा तो हैं नहीं, और वो 2 वीर योद्धा थे आल्हा और उदल, जो परमारदीप देव से किसी बात पे नाराज होकर के राज्य छोड़ के चले गए थे और वो दूसरे राज्य में जो जयचंद का राज था वहां जाके रहते थे। अब इनको जरूरत थी ऐसे योद्धा की जो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा सके, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, हरा पाना बहुत मुश्किल था। ये बात अब आल्हा उदल को परमारदीप देव चंदेल, आल्हा और उदल को संदेश भेजते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का अटैक महोबा पर होने वाला है, आप लोग लौट आइए और इस युद्ध का नेतृत्व करिए। परंतु यहां आल्हा उदल ने परमारदीप देव चंदेल को मना कर देते हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। परमारदीप और आल्हा उदल ने जब परमारदीप देव चंदेल को मना कर दिया कि नहीं हम आपके साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, तो इसी बीच ये बात पता चलती है आल्हा और उदल की मां। आल्हा उदल की मां ने आल्हा और उदल को बुलाया और उनको समझाने का प्रयास किया कि आज जब महोबा पे संकट छाया हुआ है तो उसके 2 बेटे साइड में बैठे हैं, ये साम्राज्य राज्य आपको कभी माफ नहीं करेगा कि जब महोबा को जरूरत थी तो उसके 2 बेटे साइड में बैठे थे। ये बात आल्हा और उदल के मन में थोड़ा सा आया। फिर इन्होंने कहा कि हमको पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना ही है तो हम किसी और युद्ध में लड़ सकते हैं, हम परमारदीप देव चंदेल के साथ क्यों लड़े। तब पृथ्वीराज आल्हा उदल की मां ने कहा कि देखिए, घर के झगड़े को साइड में रख करके जब भी 2 भाइयों में झगड़ा होता है तो तीसरा व्यक्ति अगर झगड़े के लिए आ रहा है तो वो 2 भाइयों को एक होना चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने दिया महाभारत के युद्ध से। जब महाभारत में युधिष्ठिर वनवास में थे उस दौर में ये दुर्योधन
दुर्योधन युद्ध लड़ने के लिए कहीं गया था जिसमें उसको बंदी बना लिया जाता है। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि जाइए और उसको छुड़ा के लाइए। तो भीम ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने समझाया कि अगर हम आपस में लड़ रहे हैं तो हम 5 हैं, वो 100 हैं, परंतु अगर किसी तीसरे से युद्ध होता है तो हम 105 हैं। ये बात आल्हा उदल को समझ आई और आल्हा उदल ने महोबा की तरफ प्रस्थान किया और बहुत भीषण युद्ध होता है। इस भीषण युद्ध में सबसे अच्छा लड़ रहे थे आल्हा उदल। चारों तरफ एकदम मारा काट मचा हुआ था, हर तरफ से युद्ध चल रहा था, सेनाएं एक दूसरे के ऊपर हावी थीं। यहाँ पे युद्ध चलता रहा, रक्तपात होता रहा, भीषण युद्ध चला, जिसमें हुआ ये कि अब यहाँ उदल बड़ी वीरता के साथ लड़ रहे थे। उदल की उम्र उस समय 16 साल थी। 16 साल की उम्र में उदल भयानक भालाबाज चलाते थे। एक हाथ में भाला, दूसरे हाथ में ढाल लेकर के युद्ध लड़ रहे थे। और युद्ध में ये था कि किसी भी सैनिक को आप पीछे से वार नहीं कर सकते, ये युद्ध का नियम था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने उदल पे पीछे से भाला उनके पीठ में मार दिया। उदल पूरी तरह से घायल हो गए, परंतु उन्होंने एक ही वार में अनिरुद्ध की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात आल्हा को पता चलती है। आल्हा इससे बहुत हताश होते हैं और उन्होंने इस युद्ध को लड़ा। लड़ने के बाद पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान युद्ध नहीं जीत पाते हैं। जहां तक आल्हा और उदल की वीरता की गाथाएं आज भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत ही वीरता के साथ गाई जाती है। इनकी बहुत सी ऐसे बिरहा संगीत में आप चर्चाएं सुनेंगे, जिनकी वीरताओं की चर्चा सुनेंगे। ये दोनों यदुवंश कुल के थे। ये दोनों वीर सेनापति यदुवंश। ये जो महोबा का युद्ध होता है, ये पृथ्वीराज चौहान और परमारवीर चंदेल की युद्ध की बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। यहाँ चर्चा इस बात की है आल्हा और उदल की वीरता की। उन्होंने लाखों सैनिकों की सेना, पृथ्वीराज की इतनी बड़ी सेना को दोनों ने ही अकेले ही काट के रख दिया था। भारी रक्तपात देखने के बाद और उदल की मृत्यु के बाद आल्हा के मन में संन्यास की भावना आती है। उन्होंने ये वीरता और सारी चीजें त्याग करके बनारस आते हैं। बनारस से फिर गोरखपुर जाते हैं और गोरखनाथ से उन्होंने दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वो सन्यासी बन जाते हैं। आज ये बात है 12वीं शताब्दी यानी 1182 की। आज चल रहा है 2025। फिर भी आल्हा उदल की वीरता की कहानियां आज भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांव में गाई जाती हैं बड़े शान के साथ। ये रहा महोबा का